अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ क्या होता है? रमूज़े औकाफ उन अलामतों को कहते हैं जो कि हम उर्दू में लगाते हैं, ठीक है। उर्दू के जुमलों के आखिर में मोस्टली जो है वो इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि आज हमने रमूज़े औकाफ, तमाम रमूज़े औकाफ नहीं पढ़ेंगे, एक रमूज़े औकाफ के बारे में मैं आपको बताऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम रमूज़े औकाफ सीखेंगे। हमें याद ये रखना है कि रमूज़े औकाफ होता क्या है। रमूज़े औकाफ अलामतें होती हैं जो कि जैसे कि है ख़त्मा, सवालिया निशान, नदाइया, फिजाइया, ये सारे सख्ता, ये जो सारे जो होती हैं अलामतें, इनको रमूज़े औकाफ कहा जाता है। आज जिस रमूज़े औकाफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है सवालिया निशान। सवालिया निशान हमेशा जो है वो सवालिया जुमले के आखिर में लगाया जाता है, ठीक है। सवालिया निशान जो है सवालिया जुमले के आखिर में लगाया जाता है। अब सवालिया जुमला क्या होता है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ एक और चीज़ भी बता दूँ। सवालिया जुमले को इस्तफहामी जुमला भी कहा जाता है। जुमलों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि जुमलों के नाम कौन कौन से होते हैं, कौन से जुमले का क्या नाम है और क्यों उसका ये नाम होता है, ठीक है। इस्तफहामी जुमला और सवालिया जुमला ये दोनों एक ही जुमले का नाम है, ठीक है। तो सवालिया जुमले कौन से जुमले होते हैं? वो जुमले होते हैं जिनमें सवाल पूछा जा रहा होता है, ठीक है। जब किसी जुमले में कुछ पूछा जा रहा होता है तो उसको कहते हैं सवालिया जुमला। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी एक्सरसाइज के एंड पे लिखा होता है कि इस चीज़ के बारे में बताएं, तो इसमें कुछ भी नहीं पूछ रहे, क्योंकि जब पूछ रहे होते हैं तो उन जुमलों के दरमियान में कहीं उन जुमलों के में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे। ये अल्फाज जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन जुमलों को कहते हैं इस्तफहामी जुमला या सवालिया जुमला। जी, तो ये है वो अल्फाज जो कि सवालिया जुमले या इस्तफहामी जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। ये अल्फाज जो हैं ये सवालिया जुमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं किसी जुमले में तो इसका मतलब है कि इस जुमले में कुछ पूछा जा रहा है, तो वो जुमला ऑटोमेटिकली एक सवालिया जुमला बन जाता है, ठीक है। सवालिया जुमला या इस्तफहामी जुमला, तो उस जुमले के आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसको कहते हैं सवालिया निशान, और सवालिया निशान की ये अलामत है, ठीक है। इसके अलावा आपने उर्दू में याद रखना है कि सवालिया निशान का जो है आपने किस तरफ से रुख रखना है। जैसे इंग्लिश में इस तरफ रखते हैं, आप इस तरफ क्यों रखते हैं? क्योंकि इंग्लिश में जब हम कुछ राइट करते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हम इस तरफ से लेकर आते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिख के आ रहे होते हैं तो आपने इस चीज को क्लोज करना होता है, तो आप सवालिया निशान को इस तरफ से मुंह रखते हैं। अब जबकि उर्दू में हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं, हम उसको यहाँ से इधर लिख के लेकर आ रहे हैं, तो फिर हमने क्या करना होगा कि इसका मुंह उधर कर देना है, उस सवाल को उस तरफ क्लोज करना है, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो सवालिया निशान का मुंह भी उधर ही होगा। इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क का फेस भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उर्दू राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग जो है उसका जो है चेंज हो जाता है, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग जो है वे चेंज हो जाता है। राइट से लेफ्ट उर्दू लिखी जाती है और इंग्लिश जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर जाते हैं, तो हम इसका जो मुंह है वो उसको भी बदल देंगे, ठीक है। तो सवालिया निशान की अलामत उर्दू में ऐसे होगी, और सवालिया जुमले जो हैं उनमें जो अल्फाज इस्तेमाल होने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? कहाँ, क्यों, कब, कैसे। इस तरह के तमाम अल्फाज अगर किसी भी जुमले में आ जाते हैं तो इट्स मीन वो एक इस्तफहामी जुमला है या सवालिया जुमला है। तो सवालिया जुमले के आखिर में जो है हम क्या लगाते हैं? सवालिया निशान। एक और चीज मैंने आपको पहले भी बताई है और एक बार फिर बता देती हूँ कि ऐसा सवाल किसी एक्सरसाइज में, किसी मश्क में आता है कि हमें इस चीज के बारे में बताएं, वो पूछ नहीं रहे, मतलब उस जुमले के आखिर में आप सवालिया निशान नहीं लगाएंगे, उस जुमले के आखिर में लगाएंगे खत्मा। खत्मा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और तो खत्मा जो है वो किसी जुमले के खत्म होने के बाद, जब कोई बात मुकम्मल हो जाती है और जुमला खत्म हो जाता है, तो उस जुमले को खत्म होने के बाद खत्मा का निशान लगाया जाता है। तो जो सवालिया निशान होता है वो सिर्फ उस सवालिया जुमले के आखिर में आप लगाएंगे जिस जुमले में कुछ पूछा जा रहा होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कब सोए, आप कब उठे, आप वहाँ क्यों नहीं गए। इस तरह के अल्फाज जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन जुमलों के आखिर में हम लगाते हैं सवालिया निशान। अब यहाँ पे कुछ जुमले आपके सामने लिख दिए गए हैं, जिनमें पहला जुमला क्या है? क्या आप मेरे हम जमात हैं?
क्या आप मेरे हम, क्या इसमें लफ्ज जो है वो क्या इस्तेमाल हुआ है, तो क्या जो है वो एक सवालिया लफ्ज है, तो हम इसके आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे, ठीक है। और इसकी अच्छी शेप बनानी चाहिए हमेशा से, इसकी सी और फिर स्मॉल सी लाइन लीजिए और एक डॉट, ठीक है। ये बनता है सवालिया निशान। उर्दू में हम इसकी सी शेप में इसको बनाते हैं, इसका मुंह इस तरफ रखना है। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास, तुम्हारा काम खत्म क्यों नहीं हुआ। अब इसमें कौन सा सवालिया लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, क्यों, जिससे ये सवाल बन गया है, और हम इसके आखिर में लगाएंगे सवालिया निशान। उसके बाद अगला जुमला जो है वो हमारे पास क्या है, मेरी पेंसिल कहाँ है। अब इसमें जो सवालिया लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो है कहाँ। कहाँ जो है उसकी हम इस कहाँ की वजह से ये सवालिया जुमला बना है, तो हम इसके आखिर में लगाएंगे सवालिया निशान। उसके बाद अगला जुमला जो है वो हमारे पास है, आप बाजार कब जाएंगे। अब इसमें क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सवालिया कब। कब की वजह से ये बना है सवालिया जुमला, इस्तफहामी जुमला। इसके आखिर में भी आएगा सवालिया निशान। आखिरी जुमला है हमारे पास, बाजार यहाँ से कितना दूर है। इसमें कौन सा सवालिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसमें सवालिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कितना। अब कितना जो है उसकी वजह से ये एक सवालिया जुमला, एक इस्तफहामी जुमला बन गया है, तो हम इसके आखिर में लगाएंगे सवालिया निशान। जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या था, सवालिया निशान, रमूज़े औकाफ। रमूज़े औकाफ क्या होते हैं, ये अलामतें जो हम जुमले के आखिर में लगाते हैं। किसी भी कई जुमलों के आखिर में मुख्तलिफ अलामतों का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हमने सिर्फ एक अलामत के बारे में पढ़ा है और वो अलामत है सवालिया निशान। सवालिया निशान सवालिया जुमलों के आखिर में लगाते हैं और सवालिया जुमलों को इस्तफहामी जुमले भी कहा जाता है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि अगर आपके मश्क में ऐसे सवालात आ जाते हैं, आप ये बच्चों को बार बार ज़रूर गाइड किया करें कि कुछ बच्चे जो हैं वो मश्क जो है उसके अंदर सवालात होते हैं, 5 से 6 सवालात होते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कहा जाता है कि फ़लाँ चीज़ के नाम लिखें, फ़लाँ चीज़ के 2 नाम लिखें, इस चीज़ के बारे में 2 जुमले लिखें। तो उसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए वो सवालिया जुमले नहीं होते, तो उनके आखिर में सवालिया निशान भी नहीं लगाया जाता। इवन के कुछ आंसर होते हैं जिनके अंदर ऐसे जुमले इस्तेमाल कर दिए जाते हैं जिसमें कुछ पूछा जा रहा होता है, तो हमें उनके आखिर में भी ज़रूर सवालिया निशान लगाना चाहिए। मीन्स कि हर वो जुमला, चाहे वो क्वेश्चन के अंदर हम लिख रहे हैं या आंसर के अंदर लिख रहे हैं, और उसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे के अल्फाज, कितना, जितने भी सवालिया अल्फाज इस्तेमाल कहीं भी हो रहे होते हैं, तो हमें उस जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाना ज़रूरी होता है, चाहे वो जवाब ही क्यों ना हो। लेकिन उसमें अगर कुछ पूछा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि आप एक कहानी पढ़ते हैं और उसमें किसी आदमी ने किसी से कोई सवाल किया है और आपके मश्क में आता है कि फलां आदमी ने क्या सवाल पूछा था, तो फिर उस जवाब में आपने उस आदमी का सवाल लिखना होगा। तो उसने जब अगर सवाल किया है तो उसके आखिर में सवालिया निशान ही आएगा ना। आप लिख तो जवाब रहे होंगे, लेकिन वो जवाब जो है उस आदमी का सवाल था, तो उसमें क्या, क्यों, कहाँ जैसा लफ्ज इस्तेमाल हुआ होगा, तो वो जुमला जो है वो आपका जवाब जो है उसका जुमला सवालिया जुमला बन जाएगा। तो आप उस जुमले के आखिर में क्या लगाएंगे, सवालिया निशान। तो आज का हमारा टॉपिक था सवालिया निशान। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।